Good morning, my dear students. In today's period, we will see this poem "Try Again." इसका warming up हमने देख लिया था. Now, the actual poem is here, page number 28. Okay. Try again. It is a lesson you should heed. It is. ये जो है ना, ये short form है. It is का. Okay, ये आपको याद रखना है. It is. ये जो है इट इज़ है. ओके. इट इज़ अ लेसन यू शुड हीड. हीड यानी आपने ध्यान देना चाहिए. हीड यानी टू पे अटेंशन, यानी आपने ध्यान रखना चाहिए इस बात का. किस बात का? इट इज़ अ लेसन यू शुड हीड. ट्राई अगेन. ट्राई अगेन का यानी कोई भी चीज़ आप जब करने जाते हो और अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो ठीक ही है, लेकिन अगर आप अनसक्सेसफुल रहते हो, अगर आप कामयाब नहीं होते हो, तो भी आपको ट्राई करते रहना चाहिए. तो आपको अपने एफ़र्ट्स जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए. किसी भी चीज़ को करते समय ट्राई ज़रूर करते रहना चाहिए, भले उसमें हमें कामयाबी मिले या ना मिले. इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन. पहली बार अगर आपको सक्सेस नहीं मिलता है तो भी, भले ही आपको सक्सेस नहीं मिलता है, फिर भी आपको ट्राई फिर से करना चाहिए. देन योर करेज शुड अपीयर फॉर इफ़ यू विल परसिवियर. देन योर करेज शुड अपीयर. तो आपका जो करेज है, करेज यानी क्या होता है? हिम्मत. आपकी जो हिम्मत है वो क्या करेंगे? आपको वो चीज़ देकर ही रहेंगे. यानी अगर आप हिम्मत रखते हो, अगर आप ट्राई करते रहते हो, तो आपको फाइनली सक्सेस मिल ही जाता है. यू विल कॉन्क्यूअर, नेवर फियर, ट्राई अगेन. आप जीतोगे. कॉन्क्यूअर यानी जीतना. आप जीतने ही वाले हो. अगर आप ट्राई करते रहोगे तो कभी ना कभी जीत हासिल होंगी. नेवर फियर, फियर यानी डरना. तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी घबराना नहीं है. कोई भी सिचुएशन आ जाए उसे आपको फेस करना आना चाहिए. नहीं तो डर के मारे भाग जाना, छोड़ देना, ये ऐसे काम नहीं करना है. आपको ट्राई करते रहना है. वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, ट्राई अगेन. अगर आप एक दो बार फेल भी हो जाते हो, अगर एक दो बार आपको कामयाबी नहीं भी मिलती है, तो भी आपको ट्राई करते रहना चाहिए. इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, ट्राई अगेन. अगर आप लास्ट में फिर भी, अगर आपको कितनी भी नाकामयाबी मिले, कितने भी आप फेल हो जाए, फिर भी आपको ट्राई करते रहना है. इफ़ वी स्ट्राइव इट इज़ नो डिस्ग्रेस. इफ़ वी स्ट्राइव यानी वी स्ट्रगल. स्ट्राइव मीन्स स्ट्रगल, ट्राई वेरी हार्ड. तो उसमें कोई खुद को कम समझने की बात नहीं है. इट इज़ नो डिस्ग्रेस. उसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं है. अगर आप बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो, स्ट्रगल करते हो, तो उसमें शर्म वाली बात नहीं है. स्ट्रगल तो करना ही चाहिए. अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो आपको जो कामयाबी मिलेगी ना, तो उसका आनंद आप उठा नहीं पाओगे. ऐसे ही इजीली अगर कामयाबी मिल जाए तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती है, उसका आनंद नहीं रहता है. इसलिए आपको स्ट्रगल करना भी ज़रूरी है. दो वी डू नॉट विन द रेस, व्हाट शुड वी डू इन दैट केस. अगर हम ज़िंदगी की रेस हार जाते हैं या कोई भी रेस हार जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन. फिर से हमें कोशिश करनी चाहिए. इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, ट्राई अगेन. अगर आपको लगता है कि आपको जो काम करना है वो बहुत हार्ड है, बहुत डिफ़िकल्ट है, तो भी आपको उसे फिर से करने की कोशिश करनी है. यानी कितना भी डिफ़िकल्ट काम क्यों ना हो, अगर आप कोशिश करोगे तो आप उसमें ज़रूर कामयाब हो जाओगे. टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, ट्राई अगेन. जो समय होता है ना, किसी भी चीज़ का समय होता है, उस समय के पहले आपको कोई चीज़ मिलती नहीं है. तो आपको ये याद रखना है कि जब आपका समय आएगा तब आपको उसका रिवार्ड ज़रूर मिलेगा. आपको आपकी कोशिश जो आपने की है उसका प्राइज़, उसका जो रिवार्ड है, अवार्ड है, वो आपको ज़रूर मिलेगा. इसलिए आपको ट्राई करते रहना
चाहिए। ऑल दैट अदर फोक कैन डू व्हाई विथ पेशेंस मे नॉट यू। अगर दूसरे लोग कर सकते हैं, अगर दूसरे लोग कामयाब हो सकते हैं उस चीज़ में, तो आप क्यों नहीं। आपको पेशेंस रखना चाहिए। अगर आप पेशेंस रखते हो तो आप भी कामयाब हो सकते हो। कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती है, उसके लिए कोशिश करते रहना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रगल करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको छोड़ दोगे, इजीली कोई चीज़ मिलती नहीं है, तो आपको स्ट्रगल तो करना ही होता है। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इजीली नहीं मिलती है, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, ट्राई अगेन। तो आपको ज़िंदगी में ये रूल हमेशा कायम अपने दिमाग में रखना है कि आपको हमेशा ट्राई करते रहना है, कोशिश करते रहना है, कोशिश कभी छोड़ना नहीं है। ओके, तो ये रहा ट्राई अगेन का मीनिंग। इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मैं अगले वीडियो में आपको भेज दूँगी, ठीक है। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।